क्या आप भी उन सभी लोगों में से हैं जिन्हें इस भीड़ को छोड़कर अकेले रहना ज़्यादा पसंद है? अगर हाँ तो आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए, क्योंकि ये वीडियो अकेले रहने वाले लोग प्लस जो लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादा बातचीत करने से ज़्यादा इंटेलिजेंट हुआ जा सकता है, उन सभी के लिए है। पहले जिन लोगों का ये मानना है कि ज़्यादा बातचीत करने से ज़्यादा स्मार्ट हुआ जा सकता है या फिर बाहरी दुनिया के बारे में जाना जा सकता है, उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि बातचीत करने से एक्चुअली आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होता है, उल्टा आपका ही लॉस होता है, आपके वैल्यूएबल टाइम का लॉस। क्योंकि ज़्यादातर समय हम अपने ही लेवल के इंसान जैसे कि अपने ही किसी दोस्त के साथ बातचीत करते हैं और तब हम ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जिसका हमारे लाइफ के साथ कोई भी लेना देना नहीं होता है, और ऐसे ही आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। हमें हमेशा खुद से इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल इंसान के साथ ही बातचीत करना चाहिए, सिर्फ तभी हमें एक्चुअली कोई बेनिफिट होगा। एक इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल इंसान के साथ बात करने से आप बहुत कुछ नई चीज़ें सीख पाएंगे, क्योंकि तब हम कम बोलेंगे और वो इंटेलिजेंट इंसान ज़्यादा बोलेगा। और हमें हमेशा बोलना कम और सुनना ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जब हम बोलते हैं तब हम वही चीज़ों को शेयर करते हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं तब हमें बहुत सारे नए चीज़ें जानने को मिलता है, जिससे कि हम अपने नॉलेज और स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब देखो, हमेशा सिर्फ चुप रहने से तो सच में हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव नहीं होंगे, इसलिए बात करो लेकिन बेकार के गॉसिप्स को अवॉइड करो। हर 2-3 दिन में फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना या पार्टीज में जाने जैसे काम मत करो। 2019 में स्टूडेंट्स के ऊपर एक रिसर्च किया गया था, जिसमें स्कूल्स और कॉलेज स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया गया और इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। और खास बात क्या पता है कि इन सभी स्टूडेंट्स को अकेले रहना ज़्यादा पसंद था, लेकिन उन दोनों ग्रुप्स के अकेले रहने की वजह अलग थी। एक ग्रुप पॉजिटिव था और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव ग्रुप से जब उनके अकेले रहने का रीज़न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें अकेले रहना बहुत पसंद है और अकेले में वो और प्रोडक्टिव फील करते हैं और ज़्यादा काम कर पाते हैं। लेकिन जो लोग नेगेटिव रीजंस के वजह से अकेले रहना पसंद करते थे, उन्होंने कहा कि उन्हें लोगों के साथ घूमने जाना और बात करना अच्छा नहीं लगता। वो लोगों के सामने बहुत नर्वस फील करते हैं और उन्हें पता भी नहीं है कि वो दूसरों से क्या बात करें। और इस रिसर्च का रिजल्ट भी वैसे ही निकले। जो लोग पॉजिटिव रीजंस के वजह से अकेले रहते थे वो सच में पॉजिटिव थे और बहुत प्रोडक्टिव थे और उनका फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी अच्छा या नॉर्मल था। लेकिन जो स्टूडेंट्स नेगेटिव रीजंस के वजह से अकेले रहते थे वो अपने आप में ही बहुत नेगेटिव टाइप के थे और मेंटली हेल्दी नहीं थे। और इस रिसर्च के रिजल्ट से आपको ये पता चल गया होगा कि सिर्फ अकेले रहने से कुछ नहीं होगा, आपको काम भी करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि इस रिसर्च में दोनों ग्रुप्स के स्टूडेंट्स ही अकेले रहना पसंद करते थे, लेकिन सिर्फ उनके रीजंस अलग होने की वजह से उनको रिजल्ट्स भी अलग मिले। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अकेले रहने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपने घर से दूर रहना है या फिर किसी से बात नहीं करना है। आज के दिन में चाहे आप कहीं भी चले जाए फिर भी आप अकेले नहीं रहेंगे, क्योंकि आज हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम कहीं से भी किसी से भी बात कर सकते हैं। पहले लोग 2-3 घंटा टीवी देखकर वेस्ट किया करते थे, लेकिन आज लोग उससे भी 2-3 गुना ज़्यादा समय अपने मोबाइल पर वेस्ट करते हैं। और पता है कि अगर आप अपने डेली फ़ोन को यूज़ करने के टाइम को 2 घंटे घटा दें तो पूरे साल में आपको पूरा 1 महीना फ्री में मिलेगा। मतलब डेली सिर्फ 2 घंटे बेकार इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सएप यूज़ ना करने से आप 1 महीने का समय बचा लोगे। और प्रॉब्लम यही है कि हम लोग टाइम को हमेशा दिन के हिसाब से देखते हैं कि आज हमने कितना टाइम क्या किया, लेकिन अगर आप उसी को 1 साल में या कुछ सालों में देखें तो वो छोटा नंबर भी बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए आपको अपने समय को बहुत ही सोच समझकर खर्चना है। मोबाइल बुरा नहीं है, जो लोग मोबाइल के यूज़ को ठीक से जान पाए हैं वो आज हज़ारों लाखों कमा रहे हैं यही फ़ोन से जो आप भी यूज़ करते हैं। लेकिन आजकल मोबाइल का गलत जगह ज़्यादा यूज़ हो रहा है और इसीलिए फ़ोन को सही से यूज़ करने से ही हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव कर पाएंगे। और आजकल ज़्यादातर लोग बहुत ही रात से सोने जाते हैं। एक सर्वे के हिसाब से हमारा लगभग आधा पॉपुलेशन रात को देर से सोते हैं। बहुत रात से सोने से सिर्फ आपका टाइम ही वेस्ट नहीं होता, बल्कि हेल्थ के लिए भी बहुत खराब है। एक रिसर्च से ये पता चला रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठने वाले लोग ज़्यादा खुशी और हेल्दी होते हैं।
रिसर्च में उन्हीं लोगों को लिया गया था जो रात को 2 या 3 बजे सोने जाते थे। उन लोगों से कहा गया कि वो नॉर्मली जिस टाइम सोने जाते हैं उससे 2 घंटे पहले सोने जाए और जिस समय वो नींद से उठते हैं उससे 2 घंटे पहले उठे। और रिसर्च के दौरान रिसर्चर्स उनके सलाइवा सैंपल्स कलेक्ट कर रहे थे जिससे कि उनके पार्टिसिपेंट्स के शरीर में कोर्टिसोल और मेलाटोनिन का लेवल को चेक कर सके। और अंत में ये पाया गया कि जैसे जैसे वो लोग जल्दी सोने लगे और सुबह जल्दी उठने लगे, उनके शरीर का स्ट्रेस हार्मोन और मेलाटोनिन बैलेंस्ड होने लगा। अगर मैं आप लोगों को कभी भी सोने के लिए कहूँ तो क्या आप सो पाएंगे या फिर क्या आप अपनी मर्जी से नींद से उठ पाते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे शरीर का खुद का एक इंटरनल क्लॉक होता है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं और हमें अपने नेचुरल स्लीप वेक साइकिल के हिसाब से ही सोना चाहिए, ना कि अपने हिसाब से, नहीं तो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब अपने दिन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ रात को सोने जाने से पहले अपने फ़ोन के जितने भी टाइम कंज्यूमिंग ऐप्स हैं उन सब के नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो और अपने फ़ोन को एक अलग कमरे में रख दो और उसके बाद एक पेपर में उन सभी कामों को लिखो जो आप अगले दिन करने वाले हो और फिर सो जाओ। आपको नींद उतनी आसानी से नहीं आएगी लेकिन टाइम के साथ वो ठीक हो जाएगा। अगले दिन जितनी सुबह हो सके उठो और बस उस लिस्ट में जो जो लिखे हो वो काम एक के बाद एक करते रहो और सिर्फ इतना करने से ही आप ये फील कर पाएंगे कि रोज़ हम सब कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं और काम खत्म होने के बाद बेकार की चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करके आप कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हैं या नॉलेजेबल वीडियोस देख सकते हैं जिसका आपके लाइफ में कोई रियल यूज़ होगा। क्योंकि अगर सिर्फ स्कूल कॉलेज के भरोसे रहोगे तो कुछ सीख नहीं पाओगे। लोग कहते हैं कि स्कूल कॉलेज की पढ़ाई से बुद्धि बढ़ती है, बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं। अगर सच में बच्चे स्कूल कॉलेज जाने से इंटेलिजेंट बनते तो हर घंटे स्टूडेंट सुसाइड न कर रहा होता। एनसीईआरटी के रिकॉर्ड्स के हिसाब से हर घंटे एक स्टूडेंट इंडिया में सुसाइड कर लेता है और साल में लगभग 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं, वो भी सिर्फ पढ़ाई के प्रेशर के वजह से। स्कूल कॉलेज वाले एजुकेशन सच्चा एजुकेशन है ही नहीं और ये डिफरेंस आप तब समझ पाओगे जब आप सेल्फ हेल्प वाली किताबों को पढ़ेंगे। तब आप ये डिफरेंस निकाल पाएंगे कि इसकी सक्सेसफुल बनने के लिए कौन सी किताब ज्यादा यूजफुल है। खुद को इम्प्रूव करने जैसी मजेदार चीज और किसी चीज में है ही नहीं। एक बार अगर आप खुद को इम्प्रूव करने में लग गए तो वही आपका हैबिट हो जाएगा और वही आप। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सबके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना और ऐसे वीडियोस और पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।